जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान कला एवं संस्कृति। राजस्थान कला एवं संस्कृति जो विषय है जीके का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट होता है। उस पार्ट का टॉपिक है मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार की शुरुआत करेंगे। आपका समय बचाते हुए मैंने कुछ पॉइंट पहले लिखे हैं जिनमें है अंग्रेजी कैलेंडर। जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी कैलेंडर चलता है जिसे ग्रिगोरियन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ग्रिगोरियन कहा जाता है। और एक भारतीय पंचांग है, भारतीय कैलेंडर है जिसे राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है। जिसको भारत सरकार ने 22 मार्च जिसको भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को ही जारी कर दिया था। जिसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को जारी कर दिया गया था। हिंदी जो कैलेंडर है उसकी बात करें तो उसका प्रथम जो महीना होगा, महीने 12 होंगे, चाहे कैलेंडर अंग्रेजी हो चाहे भारतीय हो, महीने 12 होंगे। उसका जो लॉजिक है वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रथम महीना कौन सा होगा? चैत्र मास का प्रथम महीना जो होगा वो चैत्र मास का होगा, ध्यान रखना। अंतिम जो महीना होगा वो अंतिम महीना होगा फाल्गुन का अंतिम महीना होगा। और अंतर की बात करें तो महीने जो है टोटल कितने हैं? दोनों में 12 है। बस अंतर क्या होता है? जो अंग्रेजी कैलेंडर है और भारतीय कैलेंडर है उसमें अंतर यह होता है कि भारतीय कैलेंडर जो है, अंग्रेजी कैलेंडर के जो 2 महीने होंगे वो भारतीय कैलेंडर में एक ही महीना माना जाएगा। जिस तरह से चैत्र है अपना, तो चैत्र में जो है चैत्र मास में हो जाता है अपना मार्च और अप्रैल का जो है मिक्स चलता है, आधा आधा दोनों का रहता है चैत्र महीने में, ठीक है। मार्च और अप्रैल का जो ये चलता है मिक्स, ठीक है। अपन बात कर रहे थे शॉर्ट ट्रिक की। एक बेहतरीन जो ट्रिक की बात थी वो ये थी कि महीनों का अपन ये अलग लिखे। जैसे चैत्र महीना है उसके पक्षों को अलग लिखे। कृष्ण पक्ष में ये त्योहार आते हैं, शुक्ल पक्ष में ये त्योहार आते हैं। फिर जो सिस्टम होता है उसी को समझ लेते हैं अपन। त्योहारों के शुभारंभ की बात की जाए तो हिंदू जो त्योहार है उनका शुभारंभ जो है हिंदू त्योहारों का जो शुभारंभ है, हिंदू त्योहारों का जो शुभारंभ है वो शुभारंभ होगा अपने श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से। श्रावण मास की शुक्ल तृतीया, इस दिन हिंदू महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है जिसे कहते हैं अपन बड़ी तीज। इसे क्या कहते हैं? बड़ी तीज। ध्यान रखना, उससे क्या कहते हैं अपन? बड़ी तीज। क्या कहा जाता है उसे? छोटी तीज। क्या कहते हैं उसे अपन? छोटी तीज। क्योंकि जो बड़ी तीज है वो भादवा में आती है। ध्यान रखना, बड़ी तीज भादवा में आती है। वो किस तरह से याद रखना, इसमें कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा है। टीचर भी कितनी बार याद कर ले, भूलना स्वभाव है, क्योंकि इनमें भूलने का बड़ा अहम रोल होता है। इसलिए ये बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लेक्चर देखने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। इस तरह से मैंने घुमा के बनाए हैं कि आप भूलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। कुछ इस तरह से लॉजिक लगाना होता है कि भादवा, बड़ी तीज भादवा में, श्रावण पक्ष में छोटी तीज, इस तरह से बसे भादवा बसे बड़ी तीज। और त्योहारों का जो समापन होगा, उस त्योहारों का समापन हो जाएगा अपने चैत्र शुक्ल तृतीया। यानी कि इनमें क्या लॉजिक बन रहा है, क्या ट्यून मिल रही है? शुक्ल तृतीया, श्रावण की शुक्ल तृतीया को त्योहारों का प्रारंभ हो रहा है हिंदू त्योहारों का, और समापन भी यानी शुक्ल तृतीया को हो रहा है, शुक्ल पक्ष की तृतीया हो रहा है। पक्षों को भी देखेंगे 2 मिनट में। चैत्र शुक्ल तृतीया, इस दिन त्योहार होता है गणगौर। हिंदू महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार इसे अपन कह सकते हैं, उनका प्रिय त्योहार कह सकते हैं महिलाओं का। लेकिन सबसे बड़ा जो त्योहार है हिंदुओं का वो गणगौर है, क्योंकि ये 16 या 18 दिन तक चलता है। जैसलमेर का ये प्रसिद्ध है। आगे भी जिस चैत्र मास पढ़ेंगे अपन उस बेहतरीन तरीके के साथ, उसी में आपको पता लग जाएगा। अब इस तरह से मैं, यह है अपना पढ़ने का तरीका, यह है अपनी ट्रिक। इस तरफ तो हो जाएगी पूर्णिमा, इस तरफ हो जाएगा अमावस्या, इस तरफ क्या हो जाएगी? अमावस्या, इस तरफ हो जाएगी पूर्णिमा। पूर्णिमा को रात चांद है जो पूरा निकलता है, यानी कि अमावस्या होने के बाद इधर जाए तो क्या है? चांद
बढ़ता है। अब जब चांद बढ़ता है तो रातें क्या हो जाएगी? चांदनी। रातें क्या हो जाएगी? चांदनी। उसके बाद यहाँ पूरा चांद हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के बाद जो है रातें क्या होगी? काली। रातें कैसी हो जाएगी? काली। काली होती जाएगी। इसीलिए ऊपर वाले पक्ष को कौन सा पक्ष कहते हैं? कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण का मतलब काला। तो रातें कौन सी हो रही है? काली। चांद बढ़ रहा है और चांदनी भी बढ़ रही है, और चांद जो है पूरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन। उसके बाद से चांद घटने लग जाता है और रातें काली होने लग जाती है। इस तरह से ये चांद घटता है, इसमें चांद घटता है और रातें काली होती हैं, इसमें चांद बढ़ता है। इस तरह से लॉजिक होता है इन पक्षों को देखने का। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके उतार लेना। इसके बाद से अपन पहले महीने की बात करेंगे। चैत्र मास की बात की जाएगी। चैत्र मास जो है बड़े और बहुत त्योहारों से भरा हुआ है अपना चैत्र का महीना। चैत्र माह, इसे अपन क्या कहते हैं? चैत्र माह। और हिंदी महीनों की बात की जाए तो मार्च और अप्रैल, ये इस तरह से ज्वाइंट रहते हैं। कभी कभार बाय चांस हिंदी महीने की बात हो जाती है कि कौन से महीने में संत पीपा जयंती आती है या पापू जयंती आती है, कौन से महीने में। तो आपको हिंदी महीना साथ में याद रहेगा तो आप बता सकते हो। त्योहारों से भरा पड़ा है चैत्र का महीना। सबसे पहला है हिंदुओं का सबसे पहला महीना है राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार। यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए पूर्णिमा, इससे पहले अपन ने बात कर ली। इसके इधर होना चाहिए अमावस्या, इधर क्या है? अमावस्या। इधर क्या है? पूर्णिमा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ये तो पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। ये कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है, प्रतिपदा नहीं लिखेंगे, एक लिखेंगे। एक का मतलब पड़वा, प्रतिपदा। तो इस दिन अपना कौन सा त्योहार आता है? धुलंडी। कौन सा त्योहार आता है इस दिन? धुलंडी। और कृष्ण पक्ष की पड़वा से लेकर पंचमी तक, कृष्ण पक्ष की जो पड़वा है उससे लेकर पंचमी तक अपना कौन सा त्योहार होता है? पहले इसकी बात कर ले अष्टमी की। सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार है अष्टमी का, उस अष्टमी के त्योहार की बात करें तो उस दिन होती है शीतला अष्टमी। शीतलाष्टमी। और इसी दिन एक त्योहार और होता है, उसे क्या कहते हैं? गुड़दा पर्व। गुड़दा पर्व जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध है। उसमें भी जोधपुर मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। जोधपुर जो है मुख्य भूमिका निभाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एक प्रतिपदा है, उस प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक कौन सा त्योहार बताया था? वो था अपना फूल डोल मेला। फूल डोल मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का फूल डोल मेला प्रसिद्ध है। और डोल मेला बारा का प्रसिद्ध है। फूल डोल महोत्सव किशनगंज का प्रसिद्ध है, जो कि अपने पूर्णिमा के दिन आता है। पूर्णिमा का बाद में कहेंगे, क्योंकि अपन यहाँ से चल रहे हैं। महीने की शुरुआत होती है इसी कृष्ण पक्ष की पड़वा के दिन से होती है। पूर्णिमा को महीना पूरा हो जाता है, तो इसके बाद में साथ ही कर ले। चलो, जो पूर्णिमा है, अब पूर्णिमा के दिन एक तो आती है अपने संत पीपा जयंती, दूसरी होगी हनुमान जयंती, और तीसरा जो है ये अपना एक और फूल डोल महोत्सव। फूल डोल मेला तो आ गया, फूल डोल महोत्सव आ जाएगा। फूल डोल महोत्सव। बाकी आप कुछ भी रह जाता है किसी भी तिथि का तो आप उसको डिनोट कर लेना।
सभी भी नहीं करवा सकते अपन एक साथ, है ना, कुछ ना कुछ रह जाता है। फूल ढोल महोत्सव ये हो जाएगा अपना किशनगंज का प्रसिद्ध है, किशनगंज का ये प्रसिद्ध है। किशनगंज कहाँ पे, बारां जिले में। और ये क्यों लगाया जाता है, ये किसके आराधना में लगाया जाता है फूल ढोल महोत्सव? ये होता है राम स्नेही जो संप्रदाय है, उस राम स्नेही संप्रदाय की आराधना में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की आराधना में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। डिनोट कर लेना, जो भी करना चाह रहा है इच्छुक है आप उसको उतार लेना। फूल ढोल महोत्सव हो गया, पड़वा से लेकर पंचमी तक, जो कि शाहपुरा का प्रसिद्ध है। अष्टमी आ गई, अब अष्टमी के बाद आएगी 11 एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जो एक तो अपना प्रसिद्ध जोहर मेला लगता है। सर्वाधिक जोर कहाँ पे हुए, कौन से किले में हुए? जोर मेला चित्तौड़गढ़ में, सबको पता है। तो और इसी के दिन एक 11 के दिन, कृष्ण पक्ष की 11 के दिन अपना एक मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, जो किसको समर्पित है, नाम से स्पष्ट है, मल्लीनाथ जी को। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है, तिलवाड़ा बाड़मेर। एक बार देख लेना इसको, अपडेट चल ही रहा है, फिर भी देख लेना अगर बालोतरा में आ रहा है, क्योंकि अभी तक अपडेट जी क्या भी नहीं रहा, फिर भी देख लेना। तिलवाड़ा कहाँ पे पड़ रहा है, बालोतरा में आ रहा है, बाड़मेर, उस हिसाब से कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब जो अमावस्या आ गई, चैत्र मास की जो अमावस्या है, उस अमावस्या को फापू जयंती होती है। फाबू जयंती, अमावस्या को कौन सी जयंती मनाई जाती है? फाबू जयंती। बोले पापू जी महाराज की जय, ठीक है। फाबू जयंती हो गई। अब आएगी अपने चैत्र पक्ष की पड़वा, जिसे क्या कहते हैं, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तिल और गुड़ का सेवन करना शुभ माना जाता है, ध्यान रखना। और इसी के दिन से अपने हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है। दौर पे कुछ विशेष नहीं है। तीज के दिन गणगौर मनाई जाती है। अष्टमी बता दिया, 16-18 दिन का ये त्योहार होता है, जो कि प्रसिद्ध है कहाँ का? जैसलमेर का ये प्रसिद्ध है। और शुक्ल पक्ष की चौथ के दिन जो है, चतुर्थी के दिन गणगौर की क्या निकाली जाती है? सवारी। गणगौर की सवारी निकाली जाती है चौथ के दिन। पंचमी के दिन पंचमी और पद से पिंक गणगौर। तो पिंक गणगौर मनाई जाती है। पिंक का अर्थ क्या होता है? गुलाबी। तो गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? मुख्य गणगौर के 2 दिन बाद ये मनाई जाती है। इस वीडियो में, इस क्लास में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जो अगले महीने आएंगे वो ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। 2-2 मिनट में 2-4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे आने वाले। ये सबसे बड़ा महीना भी है। महीना तो वही है, लेकिन इसमें त्योहार ज्यादा है। उसमें 2-3 तिथियों को त्योहार होते हैं, इसमें लगभग सभी तिथियों को त्योहार आ जाते हैं। यहाँ पर अपना आएगा अष्टमी। इस अष्टमी के दिन अष्टमी को मनाई जाती है अशोका अष्टमी। नवमी को हो जाती है रामनवमी, क्योंकि हर तुम सुनो का चैत्र नौरता, वो चैत्र पक्ष के नौरता जो है हिंदू नववर्ष के दिन से प्रारंभ हो जाते हैं और नवमी तक वो नवरात्रा चलते हैं, जिन्हें बड़े नवरात्रा कहा जाता है। जैसे मेन दिवाली आती है कार्तिक मास के 11 को, देवउठनी 11 को दिन बड़ी दिवाली होती है। भाई जिससे पहले जो मनाते हैं वो छोटी दिवाली होती है। इस तरह से बड़े नवरात्रा जो है हिंदुओं के, वो चैत्र मास की होते हैं। रामनवमी फिर वही 10वीं के दिन, लेकिन जो 10वीं के दिन जो दशहरा वगैरह जो है वो आश्विन मास में आएगा। आश्विन मास को ही वो विजयदशमी होती है, दशहरे को दिन ही ललितान पक्ष को देना शुभ माना जाता है, वो आश्विन मास में पड़ेगी।
इसमें केवल नवरात्रा के विषय में है, रावण मारने का इसमें कोई उल्लेख देखने को अपने को नहीं मिलता है। ठीक है, यह था अपना चैत्र मास। इसी की तरह जो अगली जो भी अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपन बात करेंगे जो भी अपना त्योहार आएगा। मैं विश्वास करना 2 या 4 मिनट में ही 2 या 4 त्योहार कंप्लीट हो जाएंगे आने वाले। ये सबसे बड़ा महीना माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें त्योहार इतने हैं जो कि आपने देख लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।